एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे टीलों के बीच आबाद था, एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम हुसैना था। हुसैना नहायत सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी। दुनिया में उसके पास सिर्फ एक छोटा सा कच्चा झोंपड़ा था और एक प्यारी सी गाय जिसका नाम उसने गुलाबो रखा हुआ था। उसका दिल इतना साफ और शफाफ था जैसे वह दूध जो वह बेचा करती थी। वालिदीन बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो गए थे और विरासत में उसे यही गाय मिली थी। यही गुलाबो उसका सहारा, उसकी दोस्त, उसकी राजदार और रोजी का वहीदा जरिया था। हर सुबह हुसैना गुलाबो का दूध दोहती, मिट्टी के बड़े घड़े में डालती और घड़ा सर पर रखकर गांव के बाजार में बेचने निकलती। पूरे गांव में हुसैना की पहचान उसकी ईमानदारी और खालिस दूध थी। लेकिन उसका गुजारा हमेशा तंगी में रहता। दूध बेचने के बाद थोड़ा सा चारा गुलाबो के लिए खरीदती, एक टुकड़ा रोटी अपने लिए लेती और बाकी पैसे चरगाह का किराया देने में चले जाते। चरगाह का मालिक एक लालची आदमी था जिसका नाम बख्शी था। नाम तो बड़ा मीठा था मगर दिल पत्थर का। हुसैना को वो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझता और मौका मिलते ही उससे नाजायज फायदा उठाता। गुर्बत के बावजूद हुसैना की एक आदत थी जो वो कभी नहीं छोड़ती थी। वह मानती थी कि कमजोरों पर रहम करने से अल्लाह की रहमत उतरती है। इसलिए दूध बेचने के बाद हमेशा घड़े के नीचे बचा थोड़ा सा दूध एक कटोरे में डालकर बाजार के पीछे वाली गली में रख देती ताकि भूखी बिल्लियां पी सके। उन बिल्लियों को पेट भरता देखकर उसे सुकून मिलता। एक हफ्ते हालात और भी मुश्किल हो गए। बख्शी ने आकर कहा, सुनो हुसैना, मैंने फैसला किया है कि अब से चरगाह का किराया दुगना हो गया। अगर जुम्मा तक नए पैसे न दिए तो गाय जब्त कर लूंगा और तुम्हें झोंपड़े से भी निकाल दूंगा। ये सुनकर हुसैना के दिल पर बिजली गिरी। पुराना किराया ही बमुश्किल अदा होता था तो यह नया कहां से लाती। उसे लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले से निकल गई हो। गुलाबो, उसकी साथी और वहीदा सहारा, उससे छिन जाएगी। उसी रोज वह दिल गिरफ्ता होकर बाजार पहुंची। घड़े में दूध रखा था मगर चेहरे की रौनक गायब थी। आंखों में उदासी तैर रही थी। अचानक एक बिल्ली उसके सामने आकर रुकी, जो गांव में उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह आम बिल्लियों जैसी नहीं थी। उसका काले रेशम जैसा चमकदार बाल था और आंखें सब्ज जमरूद की मानिंद दमकती थी। चलने में ऐसी नाजो अंदाज था जैसे कोई शहजादी हो। बिल्ली ने घड़े में झांका, फिर नजरें उठाकर हुसैना की आंखों में डाल दी। वो निगाह इतनी गहरी और परसकून थी जैसे वो उसके दिल का हाल समझ रही हो। हालांकि हुसैना को उस वक्त दूध के एक एक कतरे की जरूरत थी, फिर भी उस लम्हे उसे यूं लगा जैसे ये बिल्ली मामूली नहीं बल्कि कोई राज छुपाए हुए है। हुसैना के दिल ने चाहा कि वो घड़े में बचा हुआ दूध अपने लिए बचा ले, लेकिन उसके नर्म दिल ने इजाजत न दी कि वो इस हसीन मखलूक को खाली लौटा दे। उसने दिल ही दिल में कहा, शायद अल्लाह मेरी इस नेकी पर मुझ पर भी रहम फरमाए। उसने छोटे कटोरे में दूध डाला और बिल्ली के आगे रख दिया। बिल्ली ने नहायत सुकून और नजाकत से दूध पिया, फिर एक आखिरी नजर हुसैना पर डाली जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो, और फिर गलियों में गुम हो गई। दिन गुजरते गए और जुम्मे का दिन करीब आ गया। हुसैना लाख कोशिश के बावजूद इतने पैसे न जोड़ सकी। जुम्मे की सुबह जब उसने गुलाबो को दोहा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था ये शायद गुलाबो का आखिरी दूध है जो वो अपने हाथों से दोह रही है। घड़ा सर पर रखा और दिल पर बोझ लिए झोंपड़े से निकली। अभी वह दरवाजे से बाहर निकली ही थी कि वही काली बिल्ली चौखट पर बैठी नजर आई, बिल्कुल ऐसे जैसे वो हुसैना का इंतजार कर रही हो। बिल्ली ने घड़े की तरफ देखा और हल्की सी आवाज निकाली। हुसैना ने आह भरी और कहा, तू भी आज अपने हिस्से की तलबगार है। खैर, रोजी अल्लाह का है, किसी का जाती नहीं। उसने हस्बे आदत कटोरे में दूध डाला और बिल्ली के आगे रख दिया। बिल्ली सुकून से दूध पीने लगी। हुसैना ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया ताकि उसके आंसू बिल्ली न देख सके, लेकिन अचानक उसे हल्की सी खनक सुनाई दी, जैसे कोई धात का छोटा सा टुकड़ा मिट्टी के बर्तन से टकराया हो। उसने चौंक कर कटोरे की तरफ देखा। दूध खत्म हो चुका था, लेकिन नीचे एक सुनहरी चमकता हुआ सिक्का पड़ा था। हुसैना की आंखें हैरत से फैल गई। उसने कांपते हाथों से सिक्का उठाया। ये एक असली सुनहरी दीनार था, जितना कीमती उसने कभी जिंदगी में न देखा था। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी कि बिल्ली कहाँ गई।
मगर हस्बे आदत वो गायब हो चुकी थी। हुसैना ने सोने के सिक्के को सीने से लगा लिया। यह कोई आम सिक्का नहीं था, यह गोया आसमान की तरफ से इनाम था, जैसे उसके सब्र और रहम का बदला मिला हो। दिल खुशी से धड़क रहा था। वह तेजी से झोंपड़े के अंदर गई और सिक्के को चूल्हे के नीचे एक पत्थर हटाकर महफूज जगह छुपा दिया। फिर खाली घड़ा लिए बाजार चल पड़ी। उस दिन उसने कुछ नहीं बेचा, मगर वो खुद को गांव की सबसे अमीर लड़की समझ रही थी। शाम को बख्शी हस्बे मामूल आया और तंजिया लहजे में बोला, क्या बात है हुसैना, आज भी पैसे नहीं लाई? लगता है तेरी गुलाबों ने दूध देना छोड़ दिया है। लेकिन इस बार हुसैना के चेहरे पर अजीब एतबार था। उसने परसकून लहजे में कहा, ये लीजिए, ये आपके किराए का पूरा हिसाब है, बल्कि 1 महीने का पेशगी। अब बराहे करम मुझे परेशान न कीजिएगा। उसने जेब से सुनहरी दीनार निकाला और बख्शी के हाथ पर रख दिया। जैसे ही सिक्के की झलक उसकी आंखों में पड़ी, वो हैरत से उछल पड़ा। आंखें लालच से फैल गई और जुबान लड़खड़ा गई। ये कहां से पाया तूने? कहीं चुराया तो नहीं? हुसैना ने मजबूत लहजे में कहा, अल्लाह का दिया है, उसका रोजी है, बस इतना जान ले कि ये हलाल है। बख्शी के पास कहने को कुछ न रहा। वो सिक्के को मुट्ठी में दबाकर बड़बड़ाता हुआ वापस चला गया। लेकिन उस दिन के बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अब हर सुबह वही काली बिल्ली हुसैना के झोंपड़े के दरवाजे पर आ जाती। हुसैना हस्बे आदत कटोरे में ताजा दूध डालकर उसके आगे रख देती। बिल्ली दूध पीती और जाते जाते उस कटोरे में एक नया सुनहरी सिक्का छोड़ जाती। रफ्ता रफ्ता हुसैना की जिंदगी बदलने लगी। वो अब गरीब न रही। उसने अपना झोंपड़ा मरम्मत करवा लिया, नए कपड़े बनवाए और गुलाबों के लिए बेहतरीन चारा खरीदने लगी। गुलाबों की सेहत और खूबसूरती और भी बढ़ गई। सबसे बड़ा ये कि हुसैना ने अपनी पुरानी आदत कभी न छोड़ी। वह पहले से भी ज्यादा गरीबों और मस्कीनों का ख्याल करने लगी। गांव के वो लोग जिनके पास दूध देने वाली बकरियां या गाय थी, मगर खरीदार न मिलते, उनसे ज्यादा कीमत देकर दूध खरीदती ताकि वह भी खुशहाल रह सके। जल्द ही पूरा गांव उसे हुसैना सखी के नाम से जानने लगा। मगर गांव के सब लोगों की आंखें खुशी से रोशन न थी। बख्शी, चरगाह का लालची मालिक, हर रोज हुसैना की बदली हुई हालत देखता और अंदर ही अंदर जलता। सोचता, ये यतीम लड़की जिसके पास कुछ न था, अचानक इतनी खुशहाल कैसे हो गई? जरूर कोई राज है और वो राज मुझे ही मालूम करना होगा। एक दिन सुबह के अंधेरे में सूरज निकलने से पहले बख्शी चुपके से हुसैना के झोंपड़े के पास आ गया और घास के ढेर के पीछे छिप गया। आंखें फाड़ कर देखने लगा। कुछ देर बाद हुसैना हस्बे मामूल बाहर आई और कटोरे में दूध डालकर रखी। वही काली बिल्ली नुमाया हुई, सुकून से दूध पिया और फिर कटोरे में चमकता हुआ सिक्का छोड़कर गायब हो गई। बख्शी के होश उड़ गए। वो लिपक कर कटोरे तक पहुंचा और वाकई उसमें सुनहरी सिक्का पड़ा था जो अभी तक दूध की नमी से गर्म था। उसके दिल में लालच की आग भड़क उठी। वो बड़बड़ाया, अच्छा, तो यही है उसके पास दौलत का राज। ये कोई आम बिल्ली नहीं, ये तो सोने के सिक्के देती है, और ये खजाना हुसैना जैसी गरीब के लिए नहीं, मेरे लिए है। उसी लालच में उसने एक खबीस मंसूबा बनाया। अगले ही दिन वह एक मजबूत जाल लेकर आया और फिर घास के ढेर के पीछे छिप गया। जैसे ही बिल्ली हुसैना के झोंपड़े के करीब पहुंची, बख्शी झपट पड़ा और जाल डाल दिया। बिल्ली ने पूरी कुव्वत से छुटकारा पाने की कोशिश की। उसके तेज नाखूनों ने बख्शी के हाथों को जख्मी भी किया, मगर वो बाज न आया। उसने बिल्ली को पकड़कर बोरी में बंद किया और दौड़ता हुआ अपने घर ले गया। फिर बिल्ली को बोरी से निकाला और बड़े से प्याले में दूध डालकर उसके सामने रखा। मकरू मुस्कुराहट के साथ बोला, आजा मेरी बिल्ली रानी, अब ये मेरा घर है तेरा, ये दूध पी और मुझे सोने के ढेर दे दे। बिल्ली ने अपनी सब्ज जमरूदी आंखों से उसकी तरफ देखा, मगर इस बार उसकी नजर ठंडी और तेज थी, जैसे खंजर की धार हो। उसने दूध को छुआ तक नहीं, बस कमरे के कोने में बैठकर बख्शी को घूरने लगी। घंटों गुजर गए,
बख्शी का सब्र जवाब दे गया। वह चिल्लाया, पी लो, सुन रही हो ना, पी लो दूध वरना। लेकिन बिल्ली अपनी जगह से हिली तक नहीं। आखिरकार वो पागल सा हो गया। बोला, ठीक है, मैं तुझे उसी कमरे में कैद रखूंगा। या तो मर जाएगी या फिर मुझे वो सोना देगी जिसकी मैं ख्वाहिश करता हूं। उधर हुसैना हर सुबह हस्बे मामूल इंतजार करती रही। उस दिन भी कटोरा बाहर रख दिया मगर बिल्ली ना आई। सूरज निकल आया मगर उसकी प्यारी राजदार दोस्त गायब थी। दिल पर अजीब सी गिरफ्त पड़ गई। उसे यकीन हो गया कि बिल्ली के साथ कोई आफत आन पड़ी है। 3 दिन बीत गए। हुसैना की आंखों से नींद गायब हो गई। वो हर सुबह दरवाजे पर कटोरा रख देती मगर बिल्ली की वापसी न होती। हुसैना रोज सुबह कटोरा दूध का रख देती और इंतजार करती मगर काली बिल्ली वापस न आई। उसने गलियों गलियों ढूंढा, आवाजें लगाई, यहां तक कि उसकी आवाज बैठ गई, लेकिन बिल्ली का कोई सुराग न मिला। तीसरे दिन वह अपने झोंपड़े के दरवाजे पर बैठकर जारोकतार रोने लगी। रोना सुके के रुकने पर नहीं था, बल्कि अपनी उस वहीदा सच्ची दोस्त के लिए था जिसके गुम होने का अंदेशा था। अचानक गली की बिल्लियों का एक गौल उसके गिर्द जमा हो गया। वही बिल्लियां जिन्हें हुसैना हमेशा खाना खिलाती थी। उनमें से एक बूढ़ी, एक आंख वाली बिल्ली आगे बढ़ी, हुसैना के कपड़ों से लिपटी और फिर म्याऊ करके आगे चलने लगी। कुछ कदम जाती और फिर पीछे मुड़कर देखती, जैसे कह रही हो, मेरे साथ आओ। हुसैना ने इशारा समझ लिया। उसने आंसू पोंछे और बिल्ली के पीछे चल पड़ी। बाकी बिल्लियां भी साथ साथ हो ली। यह काफिला गांव की गलियों से गुजरता हुआ बख्शी के घर तक जा पहुंचा। दरवाजा मजबूती से बंद था मगर अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अंदर का हाल यह था कि बख्शी पागल होने के करीब पहुंच चुका था। 3 दिन से बिल्ली ने न खाया न पिया, बस कमरे के कोने में बैठी जमरूदी आंखों से उसे घूरती रही। उस सुबह बख्शी का सब्र टूट गया। वो एक मोटी लाठी हाथ में लिए चिल्लाया, या तो अभी मुझे सोना दे वरना तुझे मार डालूंगा। अचानक बिल्ली पहली बार उठी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दूध के उस प्याले तक गई जो अब खट्टा हो चुका था। उसने एक घूंट पिया। बख्शी का चेहरा लालच से खिल उठा। हां, आखिरकार, अब सोना दे। मगर बिल्ली ने प्याले में सोना डालने के बजाय जमीन पर एक टुकड़ा सिया कोयले का उगल दिया। बख्शी आगब बुला हो गया। उसने लाठी उठाई ही थी कि बिल्ली ने दूसरा घूंट पिया और एक और बड़ा कोयले का टुकड़ा उगल दिया। हर घूंट के साथ बिल्ली कोयला उगलती रही और साथ ही बख्शी के घर में तबाही फैलने लगी। फर्नीचर राख में बदल गया, दीवारों में दरारें पड़ गई, उसके संदूकों में रखा सोना पत्थरों में तब्दील हो गया। बाहर खड़ी हुसैना ने शोर और टूट फूट की आवाजें सुनी। उसका दिल काम गया कि कहीं बिल्ली को नुकसान न पहुंचा हो। उसने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरा जो कभी खूबसूरत था अब खंडहर बन चुका था। बख्शी पागलों की तरह बीच में खड़ा चीख रहा था और काली बिल्ली उसके सामने शान से खड़ी थी। जैसे ही उसने हुसैना को देखा, तेजी से उसकी तरफ लपकी और उसके कंधे पर जा बैठी। उस लम्हे सब शोर थम गया। बख्शी जमीन पर गिर गया, राख में लथपथ, और सिसकियां लेने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर पछतावा अपनी दौलत खोने पर नहीं, बल्कि उस दिल पर था जिसे उसने लालच के अंधेरे में गवा दिया था। हुसैना बिल्ली को लेकर वहां से निकली। बिल्ली उसके कंधे पर मुतमिन बैठी थी। झोंपड़े पहुंचकर हुसैना ने उसे जमीन पर उतारा और हस्बे मामूल दूध पेश किया। बिल्ली ने दूध पिया, मगर इस बार कटोरे में सोना नहीं रखा। उसने पहली बार इंसानी लहजे में नहायत नर्म और मीठे अंदाज में कहा, गम न कर हुसैना, मैं कोई आम बिल्ली न थी। मैं आसमान की तरफ से भेजी गई बरकत की मुहाफिज थी। मैंने तुम्हारे दिल को आजमाया, तुम्हारे अंदर रहमत और कनात का खजाना पाया, इसलिए तुम नेमत की हकदार ठहरी।
बख्शी के दिल में लालच और अंधेरा था, इसलिए उसका अंजाम वैसा ही हुआ। जो सोना तुम्हें मिला वो मेरे पास से नहीं था, बल्कि तुम्हारे पाकीज़ा दिल के अक्स से जाहिर होता था। अब मेरा इम्तिहान खत्म हुआ, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। ये तुम्हारे सब्र और सखावत का असल इनाम है। ये कहकर बिल्ली ने छलांग लगाई और हवा में एक सब्ज रोशनी के शुआ में बदल गई। वो शुआ सीधी गुलाबू के बाड़े में जाकर समट गई। हुसैना दौड़कर वहां पहुंची तो उसने देखा गुलाबू बिल्कुल सुकून से खड़ी थी, मगर उसके थनों से जो दूध टपक रहा था वो सफेद नहीं बल्कि हल्की सुनहरी चमक से जगमगा रहा था। उस दिन के बाद गुलाबू का दूध हमेशा सुनहरी और बाबरकत रहा। हुसैना की जिंदगी खुशियों और आसूदगी से भर गई, लेकिन उसने अपना माजी कभी न भुलाया। उसके दरवाजे पर हमेशा गरीबों और मोहताजों के लिए खैरात मौजूद रहती। और बख्शी, वो अपनी लालच की सजा पाता रहा, खाली हाथ, जलील और रसवा, गांव के बच्चों तक के लिए इबरत का निशान। लोग उसे देखकर कहा करते, देखो यही है लालच का अंजाम। यूं ये किस्सा खत्म हुआ।